अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार और उनके दो साथियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप इतने चेंज क्यों लग रहे हैं? पहले तो और तरह के नहीं थे आप। बस सही क्या बताएं? नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो बताएं ना। बस आफ्ताब भी कोई और बात कर लें तो बेहतर रहेगा। यार आप बताएं, कुछ सेंसिबल लगते हैं आप। भाई होया पता की है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, से बात हो रही तुम है। सेंसिबल लगते हो। आफ्ताब साहब, इन्होंने फेस लिफ्ट करवाया है अपना। ओह अच्छा, आई थिंक दिस इज अ बेटर फेस। लेकिन क्यों फेस लिफ्ट करवाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? अब माजी को भूलने का वक्त आ गया है आफ्ताब साहब। अब हर चीज नहीं होगी। हाँ नहीं, तो इसका फेस लिफ्ट से क्या ताल्लुक है? भाजी अखीर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ही दसा। अच्छा यार तुम बताओ क्या। भाजी फेस लिफ्ट भी ना मजबूरन ही कराना पिया। इन्हां नूं गम खांदा जा रहा अंदरों अंदरी। किस चीज का काम? पता भी दिन गिने जा चुके ने। अच्छा, क्या वजह है आपको ना हटाया जा रहा है और ना टिका कर बिठाया जा रहा है? आप अब भी गुमगू की कैफियत में हैं। बस कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं आफ्ताब। कौन कौन आपके पीछे पड़ा? कौन है बाय द वे? एक तो आप खुद, आपको नहीं पता? नहीं, मैं आपके पीछे नहीं पड़ा। हम तो सिर्फ चेजा इसलिए लेते हैं कि इसी बहाने आप काम करें। कौन है वैसे जो चाहता है आपको फारिग करना? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता था, बताएं कौन। ये आप क्या इशारे कर रहे हैं? बल्कि तो ये क्या है? चारों पासे चारों पास से आग बराबर लगी हुई। बराबर। अगर वो चाहते तो आपको फारिग करना को मुश्किल काम था। हाँ जी। नहीं, उनके लिए सही तो कोई मसले की बात ही नहीं थी। ये तो हमारे लीडर के अंदर का पठान जागा हुआ है। वाह वाह। वो भी तो शेर जवान है। हालांकि सही है, ला हासिल है कि आपको डिफेंड कर रहा है, उसे कुछ और सेंसिबल काम करना चाहिए। आप साइड पे हो जाएं, किसी नए बंदे को आने दें। तो वैसे इनकी जगह कौन आ सकता है? कोई भी नहीं, मैं खुद ही हूँगा। मेरी इत्तला है कि ईद तक आप पर गहरे बादल मंडलाते रहेंगे। खान साहब ने कह दिया है सही। खान साहब ने तो और बहुत कुछ कहा था। आप कर क्या रहे हैं उस वक्त से बाय द वे? मैं समर कलेक्शन दिखा रहा हूँ जी साईं को। अल्लाह, कौन सी समझ? बरमुदा है, मैं बरमुदा बड़े अच्छे आए हैं समर के लिए। कुर्ते और बरमूदाज। हाँ जी, ये एक नया स्टाइल लेकर आ रहे हैं आप कितने अजीब लगेंगे साईं। सर। ये रेड कलर का देखें। लंबा एडा कुर्ता निकर नजर ही नहीं आ रही। आलिया सीएम के मलांगे। सारी सुस्ती खत्म, सारा पुराना रूटीन खत्म। सुबह 6 बजे उठना, हाँ जी, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना। ऐसा मैं सोचा एक्सरसाइज। अच्छा एक्सरसाइज, उसके बाद पुशअप किए, स्क्वाट्स निकाले। ओए, स्क्वाट्स भी लगाते हैं आप? कैसे ना करते ना हैं? ना। आप वैसे बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, ये सिटअप्स के करीब ले गए आप। अच्छा, कितने सेट्स लगाते हैं आप स्क्वाट्स के? 11 पहले, अच्छा, फिर 8, फिर 6। 11 8 6 बेतुका कॉम्बिनेशन है। 11 8 6 भाई पंजी बनते पूरे पंजी। एक जितने लगाने चाहिए 12 12 के 2 लगा ले। 12 ने 2 लाए सी एक दिन। अच्छा, इनू नाफ पै गई। पैदल चलेंगे, कूड़ा आपको नजर नहीं आएगा। हाँ जी, आप छापर लैके फिरेंगे। इतने लाइट लाई होएगी। आवाम की खिदमत के लिए ये भी करना पड़ा तो करेंगे आफ्ताब। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ हल्का तेरा? गुजरांवाला से मैंने भी पीटीआई को वोट डाला। इतनी धूम में जाकर मैंने वोट डाला ना पीटीआई को कि आप सोच नहीं सकते। 3 स्कूल बदले थे मैंने। नहीं जी वहां का वोट है, नहीं जी वहां का वोट है। ਤੇ ਅੰਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ वहां। और सर गुजरांवाला ने बड़ा खूबसूरत घोड़ा दिया है इनको पिछले दिनों। और बड़ी सोने की जीन है उसकी। सर वो किस लिए दिया गया? ऐसे तोहफे में। आवाम का प्यार है साईं। सर अवाम का प्यार नहीं, ये तोशाखाना में जाएगा। अगर इन्होंने लेना है तो 6 लाख रुपए में ये ले सकते हैं। हालांकि उसकी वर्थ कम से कम 20 लाख है। आपके पास 6 लाख पड़े? जी मेरे पास 6 लाख है। मुझे दे दे, बाकी मैं 7 लाख में लेने को तैयार हूँ। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मुझे 7 में दे दे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ कैसे तो ठीक है फिर मौज करें, मुझे नहीं चाहिए। ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए। ਚੱਲ 6 ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं, मैंने 6 में नहीं लेना। ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ 6 ਮੰਨਿਆ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। उस वक्त मैं तैयार था, अब नहीं हूँ। उस वक्त की 50 साल हो गए इस ਗੱਲ को। अब मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। 6 करो, 6 फाइनल। मैं 6 भी नहीं दूंगा। 1 मिनट साईं रुक जाएं, तब 5 दे दें। 2 भी नहीं देता। लाओ फिर पौने डूडियो सही, आखिरी गाल बस। यही तो आप लोगों की बातें हैं, जो काम करने के वो कर नहीं रहे। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਤੂੰ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ जी, ਸੈੱਟ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਭਾਏ ਨੇ। ये हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। वो जो 7 पैनल के ऊपर बैठना पड़ता था ना। अच्छा अच्छा एसओपी। जी जी, उन एसओपीज पर अमल कर रहे हैं। देखें
फासला है। बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस को भी हम नहीं बुला रहे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਚ ਇੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਡੀਅנस ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। अभी 5-4 मिसिंग हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 3 आप हैं, जी जी एक हमारी को होस्ट है जी और एक आध छुट्टी पे है। ਉਹ ਕੋ ਹੋਸ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਾਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਕਾ? ये जावेद इस्लाम से कह रहे हैं। ਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢੋ। क्यों गालियां देगा मोदी? वो अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क क्यों करेगा? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ये पहली बात ठीक की है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ। क्या आइटम बिठाया हुआ है आपने अपने साथ? लोग मैंने भी यही कहते क्या आइटम बिठाया हुआ है तुमने सब। अच्छा ये बताएं, ये भांड है क्यों आपका? सच्ची बताऊं कि झूठ? सच्ची? हाँ जी, तो और क्या? ये भांड है। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी जरूर करो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਚੋਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। क्यों? बोलने में क्या है? ਰਾਵੀ ਟੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? मैं रावी टैप हूँ फिर। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ? भाईजान मेरी बात सुने, मेरे घर पे बिजली नहीं थी आफ्ताब साहब, अच्छा और अब भी नहीं है। अब भी नहीं है? क्या वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਨਲਾਇਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਏ? बुजदार साहब पहली गाल तो साडा सूबा नहीं बढ़ा, दूजी गाल जेड़ा बंदा भी है अज तक साडे डिवीजन डीजी खां वास्ते कहीं नहीं सोचा। उथा वड्डा हस्पताल का नहीं, उथा दिल वाला हस्पताल का नहीं, चोटी जरी रकनी बार खां जेरे जेरे देही इलाके लोग मरीजें को चाह कर जेरे डीजी खां च जवाब मिलदे, मरीज दिल वाहिकीन को पता होंदे मुल्तान पहुंचते पहुंचते सारा मरीज खत्म थी वैसी। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ना यार आप मुबालगा कर रहे ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, अच्छा। ਮੈਂ इस्लामाबाद ਹੋ ਕੇ वापस आ गया और वो माई दी जे पहली गल मुकी सी। और सर आप लोगों ने इतने दुख दिए हमें कि हम 6 महीने भी बोलते रहे ना तो हमारे दुख खत्म नहीं होते। अच्छा मेरा भरा सीधी पंजाबी बोल क्यों अपनी जिंदगी में वक्त पाया? यार अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो उर्दू में बात करेंगे कि नहीं? वाह। जिनका मैट्रिक क्लियर नहीं है वो एडवाइजर बने हुए हैं सीएम के। तेनू किने क्या मेरा मैट्रिक क्लियर नहीं है? अच्छा बैठ के बात करें, बैठ के। आपके सीएम आपके मुंह पे कह रहे कि मैंने भंड भर्ती की है। मैं ओए तू क्या मजाक किताब मजाक। यार वैसे तू कितनी फजूल गल्ला करना है। बात सुने जी, आप इसकी क्यों इतनी नाजबरदारियां करते हैं? दोस्त है आफ्ताब साहब, दोस्त है मेरा। बैठो बैठो। दोस्त दोस्त कोई नहीं हैगा। मैं ना हमारे टके का कारोबार नहीं कर सकता तू। ओहो एक्सक्यूज मी, आप बिजनेस भी करते हैं? रूल्स ऑफ बिजनेस की बात। लेकिन इसने कारोबार की बात। कारोबार की बात की। आ वेखे ना इमरान खान ने साडे उत्ते वारद केड़े कर छड्डे ने, साडे सिर ते आ छड्डियां ने। हनेर खुदा दा जिन्हां नूं गल करनी नहीं आंदी ओ हाकिम बने फिरदे ने। आप बैठे हुण 1.5 घंटा आ जे भंड भर्ती कीते ने ए एडवाइजर केड़े पासों? ओए मैनू भंड भुंड नहीं कहना, मैं पहले भी कहा था। ए भंड है वाजे वाला है चमोटे खां। उसने चमोटे खान कह दिया, अच्छे रह गए हो। मैनू की पता चमोटा की हुंदा। फिर ये कौन था चमोटे खान? चमोटा नहीं होता ये मारने वाला ये। देखो कैसी पोजीशन, लाही खैर भाग लग रहे सर बताए ना आप भांड है? मुझसे पूछ आप किस तरफ से भांड है? वो है भांड। मैं आपका खातून करके ना लिहाज कर गया हूँ, वरना यार तुम लिहाज मत करो, तुम करो बात। एडा तू रहंदा नहीं बड़ा सान। अच्छा इनको खलोता नहीं गया, वरना इन्हें खलोना सी। बाबे बहुत तत्ते ने दोई। बुजदार साहब जे सारे मसाइल हल ना थे तो मैं था धरना देसा, मैं सूबे दी मंजूरी घेन के देसा। अच्छा ये दुरुस्त है कि साउथ पंजाब के जितने सेक्रेटरीज हैं ये नए सूबे के, वो सब के सब रिपोर्ट करेंगे पंजाब के सेक्रेटेरिएट को, यानी इस पंजाब के सेक्रेटेरिएट को। अच्छा ये गल ना कोई समझ नहीं आई, जरा सीधे तरीके ना भाई वहां जो सेक्रेटरी तालीम है हाँ जी वो इस सेक्रेटरी तालीम के अंडर होगा। ये क्या पैथीन है? इसमें क्या हर्ज है सर? कोई मसला नहीं, सब ठीक है। मसला क्यों नहीं है सर? ये भी तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, तो फिर फायदा क्या हुआ? क्यों बना क्यों रहे हो सूबा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको सूबा चाहिए कि इख्तियारात? हमें सूबा भी चाहिए, इख्तियारात भी चाहिए, और हम लेके दिखाएंगे। और दिन हजरात हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डमी म्यूजियम से ही वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की डमी। इमरान खान को बुलाया और फोन पे? हाँ मेरा कहिए कि वॉशरूम गए हैं, यहाँ नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं वॉशरूम गया हूँ। मैंने सब सुन लिया आफ्ताब।
इनकी छुट्टी कब तक हो रही है? यार मैंने तो बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह ये खतरा टल जाए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। कौन कौन नहीं मान रहा? वो कौन? वो सही वही आफ्ताब साहब चारों पास। ये क्या हरकत कर रहे हैं? बहुत ठीक कर रहा है आफ्ताब, तुम भी समझने की कोशिश करो। हाँ साहेब जी की हाल जे पछाणिया मैनू? ये आवाज सुनी सुनी लग रही है आफ्ताब। ये बुजदार साहब के दस्ते रास्त हैं। मैं सर शकूर। तुम तो पहले ऑपरेटर नहीं होते थे सीएम हाउस के? जी मैं वही हाँ। ऑपरेटर? हाँ साहब, अल्लाह खैर। क्या हाल है? ठीक ही है। आफ्ताब मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। हाँ जी खान साहब। हाँ साहब, कितने टुरे गए वे? हाँ साहब अबू ये क्या है? सर साडा पीरो मुर्शद है, साडे प्यो की जगह ते हो तो उसका बड़ा ख्याल कर रहे हो तुम। और की ये तो बेड़ा गर्क इन्हें की था सारा। मुझे ये बताइए आपको इतना इजी क्यों लेता है? ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। आप दोस्त हैं इसकी या ऑपरेटर है? ਯਾਰ ਕੀ ਆਪਰੇਟਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੀਸੀਓ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। नहीं, ये कम से कम तहसील नाज़िम तो थे ना। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੌਬਾ ਹੀ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਭਾਜੀ। इतना पैसा ये लगा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਜਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਮਸਕੀਨ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਵਾਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਵਾਨੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। क्या मतलब? ਸੈਲਰੀ ਨਾਜ਼ਮਾ ਸ਼ਾਹਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। यानी उस दौर में ये चवनिया भी लेते थे? ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨੇ। 7 ਅਪ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਜੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। मोहम्मद राणे को? हाँ जी। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ। जो बाइडन के तो? हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐਡੇ ਸਾਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਨੇ। इससे भी ज्यादा? हाँ जी, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦਾਹਰ ਦਾ ਦੌਰ है। ये क्या कह रहे सही? आफ्ताब साहब दोस्त है मेरा, बेतकल्लुफ दोस्त है, कहने दो इसको। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ। वो कैसे? ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 48 ਸਮੋਸੇ। ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਚਵਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, अच्छा। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਝੁੰਮਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 8 ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਟੈਪ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਜੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀ को इजाजत लेनी पड़ेगी। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कभी नजरात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म शबनम से लिया है। फैयाज हाशमी के लिरिक्स हैं और निहायत शानदार कंपोजिशन ए हमीद की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें। दूर रह कर पास हो तुम, इस करम का शुक्रिया। दूर
रह कर पास हो तुम इस करम का शुक्रिया बिन मिले लौटा है तुमने इस सितम का शुक्रिया तुमने मेरे दिल को भी मेरा कहा रहने दिया चुन लिया मैंने तुम्हें क्या खबर थी तुम मिले तो जिंदगी मिल जाएगी क्या खबर थी तुम मिले तो जिंदगी मिल जाएगी आह करने वाले होठों को हंसी मिल जाएगी जिंदगी को जिंदगी का राज़दा रहने दिया चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया प्यार ना करना ये दिल कहता रहा कहने दिया चुन लिया मैंने तुम्हें ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक जियो काशा। खबर है कि शौहर की बेवफाई से तंग बीवी ने पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिए। सर ये कहाँ का वाकया है? ये कनाडा में हुआ है। उस बेचारी ने कहा कि मैंने इसको बारहा मना किया कि इंसान बनो, बाज आ जाओ, हमारे 3 बच्चे हैं, कुछ शर्म करो। तो बाज ही नहीं आता था, कभी किसी के साथ अफेयर, कभी किसी के साथ अफेयर। ताज़ा तरीन अफेयर इसका नेबरहुड में चल रहा था। सर ज्यादती है कि उन्हें इश्तिहार ही लाते नहीं होते। अब वो जो कर रहा है वो ज्यादती नहीं है। मैं जनाब थोड़ी गल दी तायद करना। उसने लिख के दिया मेयर को जाके क्या सर? कि मेरे जो इश्तहार लग गए टाउन में, मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा मैं नहीं करता। पूरा टाउन उसने जगह जगह पोस्टर्स लगा, छोटे छोटे फ्लायर्स होते हैं, मशीन पे ठक 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 करके निकल आते हैं। उसमें तस्वीर उसकी दी हुई कि मैं 3 बच्चों का बाप हूँ और बेवफाई मेरा शार है। बहुत अच्छा किया है ये, उसको सबक मिल गया होगा। लेकिन सबक उन्हें मिलता है जो सेंसिटिव हों, जो थिक स्किन्ड होते हैं ना, उन पर असर नहीं होता। कुछ लोग तो इसको बड़ा फख्र की बात समझते हैं। ये नेचर है या कि ये शौक है? ये कुछ भी नहीं, नेचर शौक बात की चीजें हैं। ये बीमारी है और इसका ताल्लुक दिमाग से। ये दिमागी खलल है। ये ट्रॉफियां इकट्ठी करके दीवारों पे लगाए जाना, लगाए जाना। अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, अपनी ख्वाहिश के ताबे होने की बजाय ख्वाहिश को अपना ताबे करना चाहिए। अगर बंदा एक लम्हे के लिए सोचे ना कि मेरी अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं इसको हासिल करूं, अचीवमेंट ये है कि मैं हासिल कर सकता हूं, ऐसी है जैसे आप इंतकाम ले सकते हैं। आप किसी को जवाबी मार सकते हैं लेकिन आप उसे माफ कर दें। इसी तरह अगर आपने अपनी नजरों में खुद एलिवेट होना है ना, तो गुनाह का बेहतरीन मौका भी मिले, टेम्पटेशन जबरदस्त हो,
आप फिर भी रूमी की बड़ी खूबसूरत लाइन है, वो बड़ी मजे की एक सिचुएशन है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो रूमी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें, क्या क्या हुस्न जमाल और क्या क्या अट्रैक्शंस पैदा की हैं। तो आगे रूमी का जवाब है, इसका बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैंने ये सब छोड़ दिया। क्योंकि मेरे पे असर नहीं करता, मेरे लिए तुम्हारा इश्क ही बहुत है। क्या कहने माशाल्लाह। रूमी साहब जी, अच्छा रेफरेंस एडा ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। आपने पढ़ा है रूमी को? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ रूमी, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ रूमी डांसर ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हम इनफिडेलिटी की बात कर रहे हैं। इंडिया में एक साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देख रहे थे, ये इंदौर का वाकया। तो उसने आकर दोनों को एन फिल्म के पीक पर आ लिया, उसने कुर्सी का बाजू तोड़ा, उस बाजू के साथ दोनों की वो छिलाई की, मार मार के दुम्बा बना दिया दोनों। सर मुझे इस चीज का दुख नहीं, कम से कम एंड देखने देना था। फिल्म पूरी हो जाती, उसके बाद वो चाहे जान से मार वो बेटा फिल्म दी पूरी कास्ट खलो के वेख रही थी कि ਇਹਦਾ एंड की ਹੁੰਦਾ है। पर ऐसे लोगों की तादाद वैसे बहुत ज्यादा है माशरे में। कैसे? यही जो बेवफाई करते हैं। किधर से आवाज आई है सर? मारो किसी ने करता जी। अच्छा जी, इधर आ जाइए। किधर से? इनफिडेलिटी की तरफ, जिधर से आप भाग रहे हैं बार बार। वो इनफिडेलिटी के उत्ते ना पैर रख के बैठे ने। इधर आए हैं आप, इधर तुम आए ना जरा। और इसी तरह इंग्लैंड में नहीं, वो बॉडी बिल्डर जो मिस्टर है, चाहे बोलता लगता बदल कर जते ने फॉलो। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इनफिडेलिटी जो है ये गलत चीज है। अच्छा, तुमने जुराबें क्यों नहीं पहनी? सर पहनी है, हुन मैं फिर ला सर ये वही जुराबें? हाँ जी, एंकल सॉक्स पहन के आ जाता है और इस पे इतराता इसके है। साथ तो नहीं पहनते। नहीं सर, मुझे आज था ना कि जरा कैमरे में टांगे नजर आएंगी, तो मैंने कहा जरा स्टाइल है। ये देखिए, इनकी भी तो सॉक्स नजर आ रही हैं। अच्छा, इन्हें लइयां छोटियां जराबां ने ते पैर ही एडे छोटे, वो भी इत्थे आ रही है। मेरे ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ एडे पैर ने, क्योंकि मैं जुत्ती लियाना होदी, और वो 5 साल ਦਾ है ना। पाऊँ है आपका 3। सर आपने नोट किया बेवफाई वाली साइड पे नहीं आ रही है। हाँ, उधर से गच्चा दे के दोनों निकल जाते हैं। अच्छा जी, आरिफ वाला की खातून याद आई? हाँ जी सर, उन्होंने भी मारे ऐसी बंदे ने अपने। मारा नहीं था, उसका शौहर घर छोड़ के भाग गया। हाँ जी, हाँ जी, वो जो टिकटॉक वीडियो बनाते हुए शायद पकड़ा गया। नहीं यार जे तेन नहीं जो याद क्यों यार एक मिनट, साले आवी मीटर खाई जा रहे हैं। 36 मिनट का प्रोग्राम सारा, उन्होंने फटाफट गल निबेड़न दे। जी भाजी, वो कहता है कि मैं शायर हूँ, अदीब हूँ, हाँ जी, मेरे घर में शोर बहुत होता है तो मैं घर में नहीं रह सकता। हाल है। वो डबल केबल लेकर पहुंच गई अपने 10 मुलाजिम। फिल्मों में इस तरह अगवा करने जाते हैं। उसने उठा के यूं फेंका, एडा तू शायर दा पुत्र, यहाँ बैठो और ये बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घर से भागना को, शौहर हो, बीवी हो, अब बता के जाओ कि जी मैं जा रहा हूं और मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, ये मेरी जस्टिफिकेशन है। ये कोई बात नहीं कि तुम्हारे घर में शोर बहुत होता है। कहाँ के शायर अदीब हो? मैंने ऐसे ऐसे शायरों को इंतहाई नामसायद हालात में शायरी करते देखा है। अच्छा जी, और बेहतरीन शायरी कर रहे होते हैं। और बड़े लोगों ने जेलों में शायरी की है। जेलों में तो बड़ा बड़ा लिटरेचर लिखा जा चुका है जी। क्या बात। जिंदा नामा जिंदाना सारी जेल में लिखी गई थी, और एक से एक नज्म उसकी, ऐसी ऐसी गजल, सुभान अल्लाह। किसकी है जिंदा नामा? हाँ जी, फैज। हाँ जी, फैज साहब। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। अच्छा, पहले मेरे को गवाही पा रही पता ना कि इन्हें खींचना। देखो हाँ, किसका है फैज का? सुनो फिर। ने कौन कचा। अब मैं 3-4 और सुनाऊंगा। कोई शेर नहीं होना प्लीज, खुदा दा वास्ता। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, वाह वाह वाह, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। क्या बात। सर ये जेल में ही अक्सर क्यों इतना मजेदार मवाद तैयार होता है? बाज लोग होते हैं जो सॉलिट्यूड मांगते हैं, इसे कहते हैं सॉलिट्यूड। मुझे मेरी खलवत, तन्हाई, इकलापा नहीं, इकलापा और चीज़ है। इकलापा बाय चॉइस नहीं होता, वो मजबूरी होती है। खलवत, तन्हाई बाय चॉइस होती है। आप इस वक्त तन्हाई में रहना चाहते हैं। जेल में चूंकि इकलापा भी होता है, तन्हाई भी होती है, सॉलिट्यूड भी होता है, आपके पास और चॉइस ही कोई नहीं होती। तो वहां पर आप शायरी छोड़ के जो कुछ मर्जी करते रहे। वैसे तो अल्लाह दुश्मन को भी बचाए, जेल तो जेल ही होती है। और ख़ास तौर पे तसव्वुर करें कि आप उस शहर में पाबंद सलासिल हों
जिस शहर में आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपका महल है, तो वो याद नहीं आता? क्या खूबसूरत शेर है कि वहां पे कैद किया लाके मुझको जालिम ने, जहां से साफ मेरा घर दिखाई दे। बहुत अच्छे, पतिनो हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। और आज हम एक ऐसी फिल्म करने जा रहे हैं जो इससे पहले भी कर चुके हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि ये फिल्म हमने खबरदार के सीजन 1 में की थी। फिल्म का नाम है बेडेज़ल्ड। ये लिज हार्ले की प्रॉबेबली बेस्ट फिल्म है। ब्रेंडन फ्रेजर इसका हीरो है, और ये स्टोरी सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है। बहुत खूबसूरत कहानी है। इसे बारे दिगर करने का मकसद शायद यही है कि बज़ाहिर ये हॉलीवुड में बनने वाली एक एंटरटेनमेंट फिल्म है। अगर इस फिल्म को आप एंटरटेनमेंट से हटकर थोड़ा गौर से देखें, तवज्जो से देखें, तो आपको इसमें तसव्वुफ की, मार्फत की, एथिक्स की, गुडनेस की महक महसूस होगी कि राज़ी बिर रज़ा असल में क्या चीज़ होती है। दुनिया में हम ख्वाहिशात तो बहुत करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि ख्वाहिश अगर पूरी हो भी गई तो क्या आपको इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आप जिस लुत्फ के ख्वाह हैं वो आपकी किस्मत में है भी कि नहीं। नटशल इसका यह है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह की सिचुएशन में पैदा किया है ना, उसी के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। अगेन एक मिसाल जो बड़ी मिसाल से छोटी है, बड़ी मिसाल की तरफ मैं बाद में जाऊंगा, जो चीज़ को समझा देगी, बिल्कुल आम व्यूअर को भी समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। छोटी मिसाल ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास अगर करोड़ रुपया हुआ तो मैं 1 लाख रुपया खैरात कर दूंगा जी, या 10 लाख रुपया खैरात कर दूंगा। वो पता नहीं करोड़ रुपया आपके पास होगा भी कि नहीं। आप गुड इंटेंशंस के साथ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपके पास अगर 500 है ना जेब में, 500, तो उसमें 10 रुपए खैरात कर, यही बहुत है। क्योंकि जिसे आपने देना है ना, वो सिफरों से मुतासर नहीं होगा। उसे परवाह आपकी इंटेंशन से है, आपके इरादे से है, आपकी ख्वाहिश से है कि आपने उसे खुश करने के लिए 10 रुपए खैरात किए हैं। उस खैरात का भी बल्कि बेहतरीन तरीका है कि मुस्तहिक को तलाश करें। अब बड़ी मिसाल ये है कि अल्लाह ताला से कभी ख्वाबगाह की ख्वाहिश मत करो, ख्वाब की ख्वाहिश करो। हम अक्सर इस पे बात करते हैं कि आप 2 करोड़ रुपए का बेड लेकर अगर सारी रात पलसेटे मारते रहें, पक्का दवाइयों का लेकर फिर सोएं तो क्या फायदा। उससे बेहतर नहीं है एक छोटी सी आम सी चारपाई जिस पर बंदा मीठी नींद सोए। अल्लाह ताला से नींद मांगनी चाहिए, सुकून मांगना जो सुकून की, आराम की, वो नींद उस पलंग से, उस ख्वाबगाह से कई हजार गुना बेहतर है, जिसमें आपको आर्टिफिशियल तरीके से सोना पड़े। अल्लाह ताला से यानी 7 कोर्स मील की ख्वाहिश करने से बेहतर ये नहीं है कि आप उससे जायका मांगे, लज्जत मांगे, जो आपको आम मसूर की दाल में वो दे देगी। ये है वो पर्सपेक्टिव जिसे जहन में रखते हुए बेडेज़ल्ड जरूर देखिएगा। मेरे साथ इस फिल्म की कास्ट भी मौजूद है, डायरेक्टर भी मौजूद है, लेकिन सबसे अहम मेहमान जो बज़ाहिर तो बिन बुलाए आए हैं, लेकिन उनका आना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। शाह साहब तशरीफ रखते हैं हमारे साथ। यू हैव ब्लॉक में। ब्लॉक मतलब सर? इन्हें प्रोड्यूसर ने ब्लॉक कर दिया था। ये लाइन पे आ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, फिर जाने का नाम नहीं लेते। तो शाह साहब मेरी माजरत कबूल करें। तो ये इसलिए तो मैं आ गया हूँ जनाब। ये खुद ही आ गए कि तुमने ब्लॉक किया था। अब मैं डमी म्यूजियम से कॉल नहीं करूंगा बल्कि खुद आऊंगा। बहुत वेले हैं भैया आप। यस, पर नफ्स नफीस आके और यहाँ आके सोने पे सुहागा हो गया। मायरा साहिबा आज मायरा साहिबा नहीं है। तो क्या वो बब्बू राना है? नहीं, बब्बू राना नहीं, वो आज लिज हार्ले है। भाजी लिज हार्ले, और ये फिल्म का डायरेक्टर बैठा है। अच्छा, इसका नाम हैरोल्ड रामिस है और इसके क्रेडिट पर 2 बहुत बड़ी फिल्म है। वो कौन सी? एनालाइज दिस और एनालाइज दैट। हाँ जी, यही वजह है कि बेडेज़ल्ड डायरेक्शन का भी मैं समझता हूं नुक्ता कमाल है। और साथ मौजूद है हम सब की फेवरेट लिज हार्ले। नहीं विच कीता है लिज हार्ले मेरे वाली। अरे ये डायरेक्टर है, मन गया खुदा मैनू कुछ भी बना दो ना, कख नहीं समझना होंदा तुसी। वो तो है वेखो
ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ और साबन ना धो लिया मैं सूटा लाना वा वो बुलबुला बना देता अच्छा मैं बात कर लूं अब किससे मुझसे बात करें ब्रेंडन फ्रेजर हमारे साथ मौजूद है जरा गौर से देखें सर क्या बात है ब्रेंडन फ्रेजर बहुत टैलेंटेड एक्टर वेरी गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर और मैं समझता हूं ज्यादा इसने एडवेंचर्स किए हैं लेकिन कॉमेडी बहुत अच्छी करता है दी मम्मी विच भी हाई ना है जी 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 वो बलावा निकलते वो सारे को मरेंदा ही टूर भी नाल होंदे वाह भाई वाह क्या बात है अच्छा जी वन लाइनर बता दें जी सर वो नौजवान ब्रेंडन फ्रेजर वो बेचारा एक मखबूतल हवास सा शख्स है जी सर और कोई उसको घास नहीं डालता हर वक्त उसका मजाक उड़ाते वो एक लाफिंग स्टॉक है उसे अंदर एहसास इस बात का जरूर है कि मेरे में बहुत सी कमियां रह गई हैं लेकिन वो इसको छुपाए रखता है और अक्सर रात को छुप छुप के रोता है वो एक बार में जाता है जहां उसके दफ्तर के कोलीग्स होते हैं बेशुमार और सब उससे छुप रहे हैं कि कहीं हमारे साथ ना आके बैठ जाए वो इस कदर नापसंद करते हैं इससे तो ये समझ जाता है और एक साइड पे जाके बैठता है अचानक इसका टाकरा एक इंतहाई हसीन औरत से होता है वो लिज हार्ले है वाह जो डेवल के रूप में आती है वो इसे कहती है कि मैं डेवल हूं तुम मानो या ना मानो 7 ख्वाहिशात मैं तुम्हारी पूरी करूंगी जो बनना चाहो जो चाहो तुम सिर्फ मुंह से निकालो अदायगी करो कि मैं ये डिजायर करता हूं मेरी ये विश है तुम जिन 7 ख्वाहिशों का इजहार करोगे मैं पूरी करूंगी लेकिन इसके इवज तुम्हें अपनी रूह मेरे हाथ बेचनी पड़ेगी और वो ये है कि इस जिंदगी के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहोगे वो कहता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके साथ वो बड़ा लंबा चौड़ा एक पलंदा होता है लेकिन वो सोचता है कि मैं इसको आजमाऊं तो एक ख्वाहिश वो कर देता है मुझे मैकडॉनल्ड्स का मील ले दो खैर वो मील आ जाता है उस बेचारे को अंदाजा नहीं होता कि इतनी जल्दी ये पूरी हो जाएगी लेकिन मील वो बड़े मजे का खेज तरीके से लेके देती है कि मील लेके दे देती है तो कहती मेरे पास पर्स नहीं है इसको पेमेंट कर दो इसमें जादू और चमत्कार क्या है ये तो मैं भी कर सकता हूँ तो ये बड़ा फनी एक सीक्वेंस होता है लेकिन उसके बाद वो फिर ऐसी हरकतें करती है कोई डर जाता है वो फिर पै दर पै ख्वाहिशें करता चला जाता है एक ख्वाहिश करता है कि मैं बहुत पावरफुल होना चाहता हूँ कि लोग मुझे सीरियस लें एक लड़की एलिसन जिसकी वो मोहब्बत में गिरफ्तार है वो मेरी बीवी भी हो उसको वो एक ड्रग लॉर्ड बना देती है जी सर एक ऐसा ड्रग लॉर्ड जो अरबपति तो है लेकिन उसकी बीवी एलिसन इसकी बीवी भी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही एलिसन किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये बहुत दुखी होकर रोता है और भागता है इसमें से निकलता है तो इस पर कातलाना हमला करते हैं इसके राइवल्स उनसे भागता है और बमुश्किल बचता कैसे है कि डेविल इसको एक छोटा सा पेजर देती है कि ये 666 कर देना मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगी जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे तलब कर लेता है ये तुमने क्या किया तुमने कहा था मैं बहुत ताकतवर हूं तो वो कहती है तुमने जो कहा था मैंने कर दिया वो परेशान होता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मैं एलिसन को पाना चाहता हूं तो एलिसन को ऐसा मुझे कर दो कि मैं उसे अच्छा लगूं वो कहती है अच्छा बताओ क्या वो फिर बाद में इसको एक बहुत शानदार बड़ा सक्सेसफुल राइटर बना देती है वेरी बिग सक्सेसफुल राइटर जिसके नॉवेल्स की धूम पूरी दुनिया में है एलिसन इससे बहुत इंप्रेस होती है लेकिन इसके अंदर कुछ और नकायस निकल आते हैं जी। अब वो बहुत परेशान कौन होते हैं फिर ये रोता पीटता वापस जाता है डेविल के पास ये तुमने मुझे क्या कर दिया उसने कहा ये तुमने नहीं जिक्र किया था कि तुम ये भी हो ये उसके बाद फिर ये एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल स्टार बनता है उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जी सर इसी तरह करते कराते हर दफा कोई ना कोई इशू होता है अब आखिरी दफा जब उसके पास एक ख्वाहिश रह जाती है तो इसमें और दोज़ख में बहुत थोड़ा फासला होता है तो इसे एक अल्लाह लोग वो इसे समझाता है कि तुमने बहुत गलती की अव्वल तो पागल इंसान रूह भी को बेचने वाली चीज़ है वो तो इंसान का सबसे कीमती असासा है और तुमने इतना अर्जा बेच दिया इस पर वो फिर बहुत दुखी होता है तो कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए वो कहती है तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए ख्वाहिश करो जान छोड़ो मेरी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो वो कहता है ये कैंसिल नहीं हो सकता तुम्हारे पास वो सब कुछ है ही नहीं जो तुम अदा करो ये बेशकीमत है तुमसे अदा नहीं होगा अब तुम्हें जाना ही होगा तुम अपनी रूह बेच चुके हो तो ये फिर बड़ा दुखी होकर कहता है अच्छा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे एलिसन नहीं चाहिए वो जहाँ रहे खुश रहे
मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश उसकी नज़र करता हूँ कि उसे अल्लाह हमेशा खुश रखे, जो उसकी महबूबा होती है। वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट नीचे आन गिरता है कि ये तो तुमने अजीबोगरीब बात कर ली, अल्लाह को तुम्हारी ये बात पसंद आ गई है। यानी तुम अपनी ख्वाहिश के अगेंस्ट गए कि हो। तुम अपनी ख्वाहिश को किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये ईसार है, कुर्बानी। ये भी एक लेसन है बहुत बड़ा। ये सारी पंदो नसाए इस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। जी 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 क्योंकि अगर इस तरह से हो तो लोग इसे हॉलीवुड की फिल्म नहीं मानेंगे, जी जी इसे कोई नसीहतों भरा एक अजीब सा एक प्रोग्राम बना देंगे जो इतना एंजॉयबल नहीं होगा। यही तो मैं सोच रहा भी साड़ी फिल्म का की बना छड़िया। लेकिन मैसेजेस इसमें यही हैं। चुनाचे वो एंड में चला जाता है और इत्तफाक से इसकी हमसाई एक लड़की आती है जो एलिसन की शक्ल की है। वाह वाह। और वो इससे बहुत इंप्रेस होती है, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है वाह। और इस तरह फिल्म एंडिंग की तरफ जाती है। आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी है? ओहो, लिज हार्ले की एक्टिंग तो कमाल है ना। और फिर 19 डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, बहुत शानदार लिबास। आपको मेरा बेस्ट लिबास कौन सा लगा आफी? वो लिबास जो आपका अपना था, वो कौन? बाकी सारा स्टूडियो ने दिया। ये स्कूल टीचर के तौर पे, हाँ, वो जो स्कर्ट थी। हाँ जी, वो जो स्कॉटिश किल्ट का बहुत खूबसूरत एक वो जो चेक्स है ना। जी 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 चलिए, कुछ तो बोलते होंगे ब्रेंडन फ्रेजर, या खामोश ही है ये? फ्रेजर, हेलो फ्रेजर, आप तो सच्ची दसाए उनका निकाह भरा कहीं नहीं। हाँ, बहू उस जैसा लगता है। हेलो गूंगा साई, कुछ बोल लें। सर बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है इस हीरो। हाँ, बहुत शानदार। मुझे आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने आज तक इतनी बारीक टांगों वाला नौजवान नहीं देखा। देखे कैसा ड्रेस हायर करके दिया इनको, रेड। पागल इंसान हायर नहीं होता, अरेंज होता है। और ये तो बोल बाजी की हो गया। हालांकि मैं 14 मार गया सी, लेकिन तू मेरे कन्न पाड़ते ने, और मरे बंदे दे कन्न पाड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। आपकी कोई ख्वाहिश? नहीं, मेरी तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो अल्लाह ने पूरी ना की। आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी, ये लाश फ्रेजर कब बोलेंगे ओ सर? यार, ब्रेंडन फ्रेजर क्यों नहीं बोल रहा? काफी मैंने इसे मना किया हुआ है। क्यों मना क्यों किया हुआ है? इसका इंप्रेशन खामोशी में ही अच्छा लगता है। आप बताइए, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी कैसे रहती है? पायन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। तुम पागल हो गए, मैं तुम्हें पाइन नजर आती हूँ? मेरा ख्याल डेवल जेड़ा ना जेंडरलेस होता है। डेवल ने कभी कुछ बनना होता, कभी कुछ बनना होता। कल मेरा ताया बनया सी। अच्छा जी, आप इसे बोलने की इजाजत दें प्लीज। बोलो जी भाई जी, हुक्म करो, की आंदे हो? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਪਾਲਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਪੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਟ ਪੁੱਟੀ ਪੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਟੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? अच्छा, जावेद भी यहाँ बैठा मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा नहीं रहा, सोता है मैंने वैसे। सुना इसकी शादी नहीं हुई। तुम कहो तो तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ सकती हूँ मैं। ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਸੀ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀ। नहीं, उसकी रूह है और वो बेचेगा नहीं। उनकी ख्वाहिश क्या है? बोलो जावेद। मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। तो मुंह से निकालो, मैं पूरी करूंगी। तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। भाई तौबा भाई, बहुत हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब आप मुकर नहीं सकती, आपने वादा किया। आप इसको समझाए, पागल हो गया। क्यों पागल हो गया हूँ? तो आपने मेरे खुद नाना ऑफर अबू की दिया। उम्र के हो। शैतान कह रही है कि तुम नहीं बात सुने। ओ भाई भाई केड़ी मिट्टी है उकाड़े दी शैतान। शैतान दी जो तौबा करा छड़ी। कुछ दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। बह जा बाबा, तेन मैं घरों दे दियांगा।